हेलो गाइस, मैं हूँ इरफान शेख और हमारे प्रीमियर प्रो के इस कोर्स में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। जैसे कि हमने पिन कवर कर लिया है, हमने सोर्स मॉनिटर समझ लिया है, प्रोग्राम मॉनिटर, टाइमलाइन, थोड़ा सीक्वेंस, कुछ टूल्स भी हमने यूज़ किए थे। जैसे हमने सिलेक्शन टूल यूज़ किया था और हमने रिपल टूल यूज़ किया था। आज की वीडियो में हम सारे टूल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और इफ़ेक्ट्स यूज़ करेंगे इसी वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए कि हमने एक एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ किया था। पिछली वीडियो का थोड़ा-सा रिकैप दे रहा हूँ कि एडजस्टमेंट लेयर यूज़ किया था। एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है कि इस पर हम कोई भी इफ़ेक्ट लगाएँगे तो नीचे वाली सारी लेयर्स के ऊपर वो इफ़ेक्ट लग जाएगा। जैसे हमने इसके ऊपर एक इफ़ेक्ट लगाया था, इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाके देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट लगाया था और हमने की फ्रेम्स भी किए थे। तो की फ्रेम्स जो एनिमेशन मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, वो नीचे वाली दोनों वीडियो के ऊपर एक साथ लग रहा है। ये देखिए। और अब हम कुछ एक टूल्स और देख लेते हैं। जैसे कि हम ये सिलेक्शन टूल्स यूज़ कर रहे थे ज़्यादातर। अगर हम ये ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड यूज़ करते हैं, तो पहले फॉरवर्ड देखते हैं। इसको अगर मैं ले लेता हूँ और किसी भी लेयर को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो देखेंगे कि आप इसके आगे की सारी जो फुटेज है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये भी सेलेक्ट होगी, लेकिन इसके पीछे जो है वो सेलेक्ट नहीं हुई। एक मैं और चीज़ आपको बता देता हूँ, पीछे शायद मैंने नहीं बताई आपको। स्क्रॉल बार को अगर छोटा और बड़ा करना हो, यानी हमारी टाइमलाइन को छोटा बड़ा करना हो, तो इससे स्क्रॉल बार को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको क्लिक करके और ड्रैग करके। इसका आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आप ऑल्ट बटन दबा के और स्क्रॉल अप करेंगे तो टाइमलाइन में छोटा बड़ा हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की है। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसी भी डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम देखेंगे, अब इसी टूल्स को हम अगर बैकवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देखेंगे अब ये ऑडियो सेलेक्ट होगी, ये वीडियो फुटेज सेलेक्ट होगी, ये एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट होगी, लेकिन इसके आगे का कुछ नहीं हुआ। तो फॉरवर्ड ट्रैक और बैकवर्ड ट्रैक, अगर हमारी टाइमलाइन बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ये टूल बहुत ज़्यादा काम का है। उसके बाद हमारा है रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल क्या करता है कि मान लो कि मुझे नीडल, जहाँ मेरी नीडल है, यहाँ से मुझे कट चाहिए था, ये फुटेज मुझे यहाँ से चाहिए थी। तो एक तो है कि मैं सिलेक्शन टूल में ये करूँगा और ये करूँगा। इसके बजाय मैं रिपल टूल लूँगा और इसको पीछे कर दूँगा। बाकी की टाइमलाइन पे जो फुटेज है वो उसके साथ अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस टूल का ये काम है। इसके बाद रेजर टूल है। रेजर टूल हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। इसमें फिर से बताता हूँ, सीधा इससे कट लग जाते हैं। कहीं भी हमें कट लगाना है तो कट लग जाएंगे। इसका दूसरा शॉर्टकट की जो है कंट्रोल के, जहां हमारी निडल है और जो फुटेज सेलेक्ट है उस पर मैं कंट्रोल के दबाऊंगा तो कट लग जाएगा। अब कंट्रोल और के अगर आपको बहुत दूर लगता है तो आप इन शॉर्टकट कीज को चेंज कर सकते हो। मैं इस कोर्स में आपको सारी डिफॉल्ट कीज बताऊंगा, लेकिन इन केस अगर आप उसको और अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हो, तो यहाँ एडिट में जाके ये कीबोर्ड शॉर्टकट की देखेंगे और यहाँ जाकर आप सब चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद हमारा है एक स्लिप टूल। मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ वापस, जैसे कि पहले करने के लिए। यहाँ एक कट लगा हुआ है, इसको भी मैं सेलेक्ट करके और डिलीट दबाता हूँ तो वो कट गायब भी हो जाता है ऐसे। अब ये स्लिप टूल है, इसका शॉर्टकट की है वाई। स्लिप टूल से क्या होता है कि मुझे जो फुटेज है थोड़ी सी पीछे से चाहिए थी या थोड़ी सी आगे से चाहिए थी। जैसे मान लो कि शिप यहाँ से आ रहा है, मुझे थोड़ा सा, अगर मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूंगा, वो फुटेज शुरू ही वहीं से हो रही है तो नहीं हो पाएगा। इसको अगर मैं पीछे कर देता हूँ तो देखो ये शिप थोड़ा सा आगे आ गया। तो इस तरीके से हम इसको फुटेज को एडजस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली स्लिप टूल से। उसके बाद जो है हमारा पेन टूल है। अब पेन टूल के कई सारे यूज है। हम इसको टाइमलाइन में स्पीड रैम्प बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली प्रोग्राम मॉनिटर में इसको यूज कर सकते हैं वेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए या किसी तरह की शेप ड्रॉ करने के लिए। अब मैंने ये पेन टूल लिया है और मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बना दिए 3 पॉइंट्स को बनाकर। यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक ग्राफिक करके एक V3 पे तीसरी लेयर बन चुकी है
और यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में हम देखेंगे तो यहाँ पे वेक्टर मोशन है और यहाँ पर एक शेप है। अब अगर मैं इसको खोलूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये है। अगर मैं फिल कलर अगर चेंज करता हूँ तो इसका फिल चेंज हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रोक चेंज करता हूँ तो स्ट्रोक का कलर चेंज हो जाएगा। फिल और स्ट्रोक क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो फिल जो इसके अंदर का कलर है वो फिल है, स्ट्रोक जो इसकी बाउंड्री का कलर वो है। अगर मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ तो देखेंगे इसकी बाउंड्री ऐसे बढ़ जाएगी। उसके बाद मेरे पास शेडो का ऑप्शन है, यहाँ देखेंगे आप शेडो दिख रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो इसकी शेडो भी गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो हमें कुछ शेप चाहिए तो हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में अगर हमें काम करना है तो हम फोटोशॉप में जाएंगे या फिर हम आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे इसको एनिमेट करने के लिए। लेकिन अगर कुछ छोटी मोटी शेप हमें बनानी है, जैसे मान लो कुछ एरो बनानी है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आप पेन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन टूल के बाद हमारा एक टूल है शेप टूल। ये पहले नहीं था, 2023 वर्जन से पहले के वर्जन्स में आपको पॉलीगन टूल नहीं मिलेगा। ये 2023 में और उसके बाद के वर्जन्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लिया और मैंने डायरेक्टली एक रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर दिया। अब आप यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में देखेंगे तो यहाँ पे शेप 1 और शेप 2 दो बन गई है। एक तो जो मैंने पेन टूल से बनाई थी और दूसरी जो मैंने रेक्टेंगल टूल से बनाई है, और लेयर एक ही। अगर मैं बाहर सेलेक्ट करके फिर अगर बनाता हूं तो एक चौथी लेयर बन जाएगी जिसमें सिर्फ एक शेप है। अब इससे आप कई चीजें कर सकते हो। यहाँ पर रेक्टेंगल टूल के अलावा हमारे पास इलिप्स टूल भी है। इलिप्स टूल के अलावा हमारे पास पॉलीगन भी है। और इसमें आप कई चीजें जैसे स्केल पोजीशन जो थी, जैसे उसमें थी इंडिविजुअल चलती है। जैसे मान लो मुझे ट्रायंगल को मूव करना है तो मैं ट्रायंगल लूंगा। अगर मुझे दूसरी शेप इसको मूव करना है तो मैं इसको करूंगा। और अगर मुझे ओवरऑल करना है तो मैं पूरे वेक्टर मोशन को करूंगा। तो यहाँ से चारों के चारों एक साथ हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो है हैंड टूल है। हैंड टूल लेके हम टाइमलाइन को सीधा लेफ्ट क्लिक से आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। ये हमारा जो है हैंड टूल है। उसके बाद एक टूल है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल सिंपल है, टेक्स्ट है तो हमें टेक्स्ट टूल है तो हमारे पास टेक्स्ट लिखने के काम आएगा। तो अब हम ये जो हमारी वीडियो है इसमें टेक्स्ट का यूज करेंगे। तो मैंने ये टेक्स्ट लिया और क्योंकि हमने इसका नाम मोन्टाज दे रखा है, प्रोजेक्ट का नाम भी मोन्टाज दे रखा है, हमारी सीक्वेंस का नाम भी हमने मोन्टाज दे रखा है, तो हम इस पे भी टेक्स्ट लिख देते हैं मोन्टाज, MONTAG। मोन्टाज लिखा, मैं यहाँ गया, इसको खोला। यहाँ पर मुझे इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, अगर आपने वर्ड यूज़ किया है या एक्सेल यूज़ किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो वो सेम प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं जस्टिफाई करने की, अलाइन करने की। तो मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया, यहाँ भी इसको सेंटर लाइन कर दिया। और इसकी ये पोजीशन क्योंकि मैंने रैंडमली क्लिक करके किया तो इसकी पोजीशन जो है यहाँ से आ गई, तो इसको भी मैं रीसेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे सेंटर में नहीं, थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको मैं मैनुअली इसका एंकर पॉइंट ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। 450 कर देता हूँ और इसको भी 450 कर देता हूँ। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मैं इसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब मुझे एक इफेक्ट क्रिएट करना है कि ये जो पीछे का जो वीडियो है, ये जो V1 लेयर जो है वो मुझे मोन्टाज टेक्स्ट के अंदर से दिख रही है। तो मैं यहाँ से अब ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ जाएंगे, यहाँ पर एक टूल लेंगे हम, ट्रैक मैट की। ये वीडियो इफेक्ट्स में कीज फोल्डर में ट्रैक मैट की, ये सारे इफेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से फोल्डर वाइज ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप यहाँ सर्च करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन अगर आप पाथ याद करेंगे तो इस तरीके से वीडियो इफेक्ट, उसके अंदर की, उसके अंदर ट्रैक मैट की। ये जो है मैं V1 पे लगा देता हूँ और ये हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल में एक इफेक्ट आ गया ट्रैक मैट की। जब तक मैंने नहीं लगाया था, मैं कंट्रोल Z करके दोबारा बताता हूँ। और अब मैंने जो है उठाकर इस पर ये इफेक्ट डाल दिया। अब इन सब के अलावा एक ट्रैक मैट की भी जो है V1 लेयर के ऊपर आ गया है। अब एक्चुअली में ट्रैक मैट होता क्या है,
मैं मैट समझाता हूँ क्या होता है और जो ट्रैक होता है वो क्या होता है। अब मैट क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कोस्टर है और इस कोस्टर में से मुझे देखना है, तो आप कैमरा में से कोस्टर के अंदर का अगर आपको दिखने लगे तो ये जो कोस्टर है उसको हम मैट बोलेंगे। अब हम यहाँ पर मैट किसको बनाना चाहते हैं, हम यहाँ मैट इस मोन्टाज टेक्स्ट को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैट क्या है। V1 जो है हम इसको मैट में बनाएंगे, V2 की मैट बनाएंगे। तो यहाँ V2 यानी वीडियो 2 जहाँ पर मोन्टाज है इसको सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखिए कि जो V1 जो है मोन्टाज टेक्स्ट के अंदर चल रही है। तो ये जो है एक तरह से हमारा ट्रैक मैट इफेक्ट हो गया। अब मुझे अगर इसको और सुंदर बनाना है और अट्रैक्टिव बनाना है तो देखें इसमें क्या कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में की फ्रेम्स लगाए थे एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, हम इसमें भी की फ्रेम लगा के देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इस पर एक स्केल का की फ्रेम यहाँ लगा दूँ, यहाँ देखें एक डायमंड बन चुका है। थोड़ा सा और जाके आगे जाके 3 सेकंड में पीछे शिफ्ट बैकवर्ड की करूँगा तो 5 फ्रेम पीछे आ गया। और अगर मैं इसको स्केल करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो हम इस ब्लैक पट्टी पे आ गए हैं, तो ये इस तरीके से कुछ एनिमेट हो रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं पोजीशन पे भी की फ्रेम लगा देता हूँ। की फ्रेम से मैंने पहले ही बताया था एनिमेट होता है। ये 100 पे की फ्रेम लगा है और ये कुछ 2545 स्केल पे की फ्रेम लगा है। तो 100 से यहाँ तक ये जो बीच का जो टाइम है, यहाँ पर एक एनिमेशन ट्रैवल करेगी स्केल की। स्केल के साथ साथ हम ब्लैक पट्टी पे आ रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं या इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको और स्केल करते हैं, थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करते हैं और स्केल करते हैं और इधर कर लेते हैं। तो अब हमारी ये आ गई। इन दो की फ्रेम से इन दो की फ्रेम के बीच में एक थोड़ा छोटा सा एक इफेक्ट बना है मोन्टाज। तो ये ऐसे जूम होके जाएगा। थोड़ा सा इसको आगे से ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा म्यूजिक भी मैं भी सुन लेता हूँ। तो ये इस तरीके से जाएगा। जहाँ से गिटार की बीट शुरू है मैं वहां से लगाता हूँ। इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेता हूँ और आगे ले जाता हूँ। अब देखिए तुम देखेंगे अच्छा सा एक इफेक्ट बन गया टेक्स्ट और ट्रैकमेट की का यूज करके। तो गाइज इस इफेक्ट को और टूल्स को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले वीडियो में हम ट्रैकमेट की को यूज करके एक ट्रांजिशन भी बनाएंगे, तो वो बहुत मजेदार होने वाला है। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।